पाकिस्तान से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब। जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब। शायद आप लोग वापस ना हो, बड़ा तकलीफ है कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता। वहाँ हमने इतनी व्याख्या की है उस जगह के साथ, वहाँ मुशर्रफ साहब ने सरदार अकबर मुफ्ती को मार के कभी करके एक बहुत बड़ा डराना है कदम उठाया कि मेरे बड़ों भाई पाकिस्तान के मुद्दे में बात करने में आजकल घबराते हैं। कहते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, हमारा नौजवान तबका तो पाकिस्तान से बात नहीं होता है। तो ये छवनी हर जगह की मुख्तलिफ अंदाज से होगी। बलूचिस्तान के अंदर हमारी ख्वाहिश की होगी कि उन लोगों को लाया जाए जो हमारे बात पर अमल कर सके। वहाँ की छवनी ऐसी कुछ पाकिस्तान के अंदर की छवनी होगी। इसी तरह से अपने अंदर वाली छवनी, इसी तरह से मंजिल के अंदर वाली छवनी, इसी तरह से सिंध के अंदर थोड़ी सी कम वाली, क्योंकि यहाँ जहनीत के लोग अभी तक इतने वक्त है कि वहाँ पर हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि हम रिश्तेदार में जरूर आएंगे। अब जो बता है कि पाकिस्तान के लिए इतना अहम है, इतना खूबसूरत ख्वाब आप लोगों ने देखा है। लेकिन मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि कराची का जनता अगर लोगों को यह ख्याल होता कि भाई लाहौर की जनता कराची हो गया, जिसका मुझे तो यकीन था कि नहीं, हमने तो मेहनत की थी, एक हफ्ता में लाहौर जाकर रहा था, मुझे आज रोज ब रोज अंदाजा होता गया कि ये जितना हमने इंतजार किया उससे ज्यादा लोग आएंगे। मगर कराची का चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर जनरेशन की बात करें और लाखों अफराद है, क्योंकि आपके जितनी रिपोर्ट देनी है वो सब है। मुझे तो लोग आज भी इस टाइम से कहते हैं कि कई कई किलोमीटर दूर तक लोग गाड़ियों में बैठकर तस्वीरें सुन रहे हैं, क्योंकि जितना रखा के सारे रास्ते वहाँ पर बढ़ गए। तो कराची के अंदर तो पाकिस्तान का एक साथ इतना बड़ा काम कर सकती है। लाहौर के अंदर तो समझिए पाकिस्तान का दर है, कराची के अंदर जहाँ नफरतों का होगा, नफरतों का फैलाव है, वहाँ पर सुनामी आता है। जो सुनामी सिर्फ बुराई के खिलाफ सुनामी है और अच्छाई के लिए रहमत है। तो कराची के अंदर जब आ सकता है तो पाकिस्तान अब आपके लिए तैयार है। पाकिस्तान तो कोई सरकार आपको पाकिस्तान की तबलीग कर देगी, पाकिस्तान बदल जाएगा। मेरे भाई वो पाकिस्तान बनेगा जो बचपन में मैंने सोचा था, खुददारी के साथ बाहर जाता था, वो पाकिस्तान बनेगा। ये बात जो वो वाला पाकिस्तान नहीं जिसके अंदर आपका घरों में भूल जाएगा, आपको बदलनी हो इन लोगों के एतबार से। और आजकल जो चार देने को और नाम से जाना जाता है, हमने मुहाफत की इंतखाबात की, हमने कहा था कि मेरी जो हुकूमत आएगी वो बदयानत हुकूमत होगी, एनावत के करीब जो आएगी वो बदयानत होगी। उसमें हमने कहा था कि तुम इंतखाबात में इंतखाबात में हिस्सा लोगे तो ये जिसके अंदर 3.5 करोड़ जाली वोट हैं, जो एनावत की बुनियाद पर हुकूमत बनेगी, उसके ऊपर जिन्हें मोहर लगा दी और पाकिस्तान के 3.5 साल इन्होंने जारी किया है। तो मुस्लिम लीग के साथ हमारी एक शिकायत है कि ये गलत फैसला जब किया जाए बदयानती के साथ ना की हो, जब गलत फैसला किया जाए तो कौम की तस्वीरें बिगड़ जाती है। कौम की तस्वीरें कौम का जो हुक्मरान हो वो गलत फैसले करें तो कौमों का असर होता है। तो मुस्लिम लीग ने जो फैसला किया इससे हम आजकल समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। मैं आपसे नहीं बात करता हूँ कि आप आगे की बात करें, दूसरी बात की हम कहाँ आ गए, बड़ी खुशी होती है मुझे बात करते हुए के साथ कांग्रेस तरीके के साथ आपकी पिछले साल में निकाला है कि इसी बच्चे जाली के बुराई का मैं महसूस करता हूँ कि किसी मेहनत करने की उसको कई गुना होगी। मैं कहता हूँ कि एक ही उनको 70 गुना बताना है बच्चा जाली है, अल्लाह का एहसान है हमारे पर। मगर अभी मामला आगे बढ़े तो 3 काम है बहुत बड़े। एक ये आप जरूरी मुल्क पाकिस्तान में बाहर रहते हैं, आपका फर्ज होता है कि आप जो पाकिस्तान की कर सके होता है। स्कूल पढ़ाई के अंदर सबसे बड़ा फर्ज तो ये है कि आप अपने जानने वालों को पाकिस्तान तरीके के साथ प्रमोशन करवाएंगे। पाकिस्तान में आपको उनसे फोन करके बात करें, उनसे हर अंदाज से उनको कहेंगे की पार्टी है, जानते नहीं हो मगर उसको पार्टी में शामिल है। जिससे कि जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ पर इंतखाबात की तैयारी
बहुत बड़ा हमारी सुरक्षित रेलवे विभाग का हाथ रहेगा कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें और अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना फजल नाज़िल करे और पाकिस्तान के लोगों को दी जाए। ये तीन चार काम आपके पास में हमारे से हो रहा हूँ और हम ये लोग कहते हैं कि हमारे नौजवान अभी तो आपने देखा नहीं कोई, लेकिन हमारे नौजवानों का जो बहुत बड़ा काम करता है, जो हम कहते हैं और हम करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के 2 महीने बाद वही कर रही होती है। तो हमारे अंदर हर लेवल पर, आप बड़े लेवल पर भी और हर लेवल पर भी एक ब्रिलियंट टैलेंट नौजवानों की भी और सीनियर लोगों की भी मौजूद है और इंशाअल्लाह इंतखाबात जल्दी हो। हम तैयार हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जैसे पीने का मूवमेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ 1977 में, वो जब मेजोरिटी पर आया और लोगों ने आपस में जमहूरियत के बाद से फैसला कर दिया तो जियाउर साहब ने वो सारा पलट दिया और फौजी आर्मी आ गई। हमने अदलियत की बाजी का मुकुट चलाया और वो गुजरा वालों ने हमसे हाईजैक हो गया। मैं और इमरान खान साहब के नाम जावेद सिंह भी हैं, नजरों से उधर होकर अपनी पाकिस्तान में के हिसाब से हजारों लोगों ने तैयार किया हुआ था कि भाई अब एक तब्दीली आ रही है और 50,000 लोग अपने इस्लामाबाद में निकाल ले रहे थे। मोहतरम नाज़रीन, अभी पाकिस्तान से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आपसे नए गुफ्तगू थे। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा प्यारा पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। उन्हीं कुर्बानियों की दास्तान हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की तारीख एक खेल, एक स्टेज ड्रामे की शक्ल में पेश कर रहे हैं। उन्वान है उम्मीद के कुत्ते। think of. ये उस
जमाने की बात है जब मुमलिकत खुदादाद दुनिया के नक्शे पर जरूर पजीर हुई। उस नौज़ायदा बच्चे की तरह कि जिसे बड़े होकर इस्लाम का मजबूत किला बनना था। पर इसकी पैदाइश के साथ ही तमाम तर मुखालिफ कुव्वतें इस पर हमलावर हुई। बलूगत का दौर बहुत कठिन था, पर इसकी पैदाइश वो उम्मीद थी कि जिस पर हजारों लोगों की उम्मीदों के किले तामीर हुए। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होने जा रही थी। लोग अपना जान माल सब कुछ लुटा रहे थे, पर हर हालत में इस मट्टी को बोसा देना चाहते थे। यकीन होकर ये कब्र भी उसी काफले में से आई एक लड़की की है जो 1947 में कराची के एक प्लेटफॉर्म पर हुई। उस काफले की कहानी भी वैसी ही थी जैसी हर पाकिस्तान आने वाले की। उसने अपने सामने अपने बाप और भाई को जान गंवाते देखा, अपनी मां को बहन समेत कुएं में छलांग लगाते और दादा को चलती ट्रेन के पीछे भागते हुए एक सिख की कृपान का निशाना बनते देखा। हर स्टेशन पर अपनी इज्जत की कुर्बानी दी, सिर्फ इस एक यकीन मोहब्बत के साथ कि जब वो अपनी सरजमीन पर पहुंचेगी तो उसके भाई, उसकी इज्जत के रखवाले उसके पासदार होंगे। कोई मैली आंख उस पर उठने की जुर्रत नहीं करेगी। मगर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची तो ऐसे ही एक रखवाले ने उसे अपनी हवस का निशाना बना लिया। उस दिन उस प्लेटफॉर्म पर यकीन मोहकम का खून हो गया। उसकी लाश उन्हीं पटड़ियों पर पड़ी गई जिस पर न जाने हिजरत की मजीद कितनी ट्रेनें आकर रुकती रही। यह था हमारी जिहादे जिंदगानी का आगाज। हमें वो धरती कितनी कुर्बानियों के बाद मिली थी कि जहां पर हमारी सांसें आजाद थी, पर कुर्बानियों में सिलसिला भी मजीद तवील हो रहा था। हमले रहम तारीख वफात 16 अक्टूबर 1951। यह कब्र पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की है। हमने रहम के इस नमूने को रावलपिंडी के एक जलसे में कत्ल कर दिया।
वो मुल्क जो तरक्की और मंजिलत का सरचश्मा बनना था, वो सियासी और अस्करी साजिशों का शिकार होना शुरू हुआ। एक के बाद एक कारकुन इक़्तिदार की छीना झपटी में लहूलुहान हुआ। पर मजे की बात यह कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मोहब्बत फातह आलम, तारीख वफात 1971। उस दिन आसमान ने जमीन को फटते देखा, एक बाल तेरी धरती को 2 लाख तोड़ते देखा, एक तेरे ख्वाब का खून होते देखा। मुशीद पाकिस्तान में फसादात बिगड़ते जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क की हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है। यस सर। हमें एक बेकारी नजर भेजना होगी जो उधर के लोगों को गैर मुल्की ताव से महफूज रखे। यस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हटो। वो दिन इंसान की इंसानियत की पस्ती का दिन था। पाकिस्तानी फौज के हाथों बंगालियों का कत्लेआम और बंगालियों और बिहारियों की पाकिस्तानी फौज के खिलाफ छापामार कार्रवाई। कितना कभी लगता है उस हिंदू बनिए का टंका जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस दिन के लिए तुम भाई भाई बने थे, इस दिन के लिए तुमने आजादी का नारा लगाया था। उस दिन एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का खून करके मोहब्बत फातह आलम का खून कर दिया। वो मोहब्बत जो वाकई फातह आलम थी, वो मोहब्बत जो हुकूमत की तर्जुमान थी, मगर हमेशा की तरह सभी धोखे में रहे। एक दूसरे पर इल्जाम धरते सभी इस गुनाह से दस्तबरदार हो गए। कोई भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा, ना वो जिन्होंने गांव के गांव चलाए और ना वो जिन्होंने तासुब की बुनियाद पर दरारें डाली। इन्हीं साजिशों के साए में पलकर हथकंडा पाकिस्तान जवान हुआ है। वक्त बीतता जा रहा है, लाशें गिरती जा रही हैं, कब्रिस्तान में जगह भी खत्म हो गई है। अब तक का सफर सियासी साजिशों और जुल्मत की दास्तानों से भरा पड़ा है। अपना ज़मीर, अपनी खुदी, अपनी धरती तक बेच देने वालों का एक तवील सिलसिला है। धौंस और जबरदस्ती के निजात देने का शातिर और चालबाज रहनुमा लैला इक़्तिदार के हुजरा रूसी में मदफून पड़े हैं। कौन कौन सी दास्तान सुनोगे? आज भी हम अपने ही यादों, अपनों का खून कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी इज्जतें गैर महफूज है। आज भी सियासी उखाड़ पछाड़ में मुल्क के टुकड़े कर देने की साजिशें हो रही है। मेरे पीछे खून की ना खत्म होने वाली लकीर है और मेरे आगे एक खौफनाक अंधेरा है। मुझे उस अंधेरे से डर लगता है, डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों पर तुम्हारे अपनों का खून लगा है, कि तुम्हारे सामने लाशों के जले हुए ढेर पड़े हैं, कि तुम्हारे पांव कटे पड़े हैं। सुनो, मुर्दा खाने की खामोशी है, लाश पर लाश धरी है, कहीं कोई सदा सुनाई नहीं पड़ती। अब तो कब्रिस्तान में भी जगह खत्म हो गई है। मुझे उस अंधेरे में जाने से डर लगता है
लेकिन अब आखिरी दिन आ पहुंचा है। अब हिसाब का नकारा बचेगा। अब सबको अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ दौड़ना होगा। जिहादे जिंदगानी की तमाम शमशीरें तो तुम पहले ही दफना चुके। जो एक उम्मीद बची थी, आज उसे भी दफना देने का वक्त आन पहुंचा है। I have no doubt that this beautiful land of yours, it has nothing that you can think of. Nothing that you can think of. वतन से प्यार और मोहब्बत पाकिस्तान यूथ क्लब के साथी साज़ो आवाज की सूरत में पेश कर रहे हैं। मिली नगमों का एक पैकेज हमारा बहन है तो आप ही लोग हमारी बहन है तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे।
है